बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं कर रही हूँ कपड़े स्टिच। और आज मेरा व्लॉग होगा स्टिचिंग के रिलेटेड। और ये कपड़े मैंने पहले काट के रखे हुए थे, रात को मैंने काट के रखे थे और अब इनको मैं करने लगी हूँ स्टिच। तो मशीन मैंने निकाल ली है और अब मैं ये कपड़े खोल के देख रही थी कि कौन कौन से इनमें सिलाई होने वाले हैं और कौन से फालतू कपड़े हैं। तो ये सिलाई होने वाले कपड़े मैं निकाल के ले आई थी और अब इनको करूँगी मैं सिलाई करना शुरू। और ये बाजुओं का कपड़ा मुझसे नीचे गिर गया था, तो अब मैं इसको इकट्ठा करके तो रख रही थी यहाँ पे। और ये बाजुओं में ना जोड़ काफ़ी डले थे, कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो इस वजह से ये मैंने एक जगह पे करके रखे हुए थे और अब ये मुझसे गिर गए थे नीचे। तो खैर जी, तो ये मैं शलवार सिलाई कर रही थी। इस शलवार की बेसिक सिलाइयाँ मैंने लगा ली थी। तो अब बारी थी ये मैं पोंचे बनाने लगी थी शलवार के। तो यहाँ पर मैं इस्त्री के साथ इसको बुकरम को पेस्ट कर लूँगी कपड़े के ऊपर और फिर उसके बाद पोंचे बनाऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी स्टिचिंग कैसी लगी। ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सिलाई की रूटीन आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगी बुकरम को पाँचों के ऊपर और फिर अपना काम कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर रही थी, तो साथ में थोड़ा सा शावर भी करके उसके साथ आयरन कर लूँगी अच्छे तरीके से। इससे क्या होता है कि अगर हम पानी का शावर कर लें बुकरम के ऊपर, तो एक तो ये श्रिंक हो जाती है, अच्छे से पेस्ट हो जाती है और कपड़ा जो होता है वो भी अपनी जगह पर अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और फिर जब सिलाइयाँ लगाएं तो बड़ी आसानी के साथ सिलाइयाँ लग जाती हैं। ले जी, बातों बातों में बुकरम हमारी हो गई है पेस्ट। तो चलें जी, अब इस्त्री वगैरह को मैं साइड पे कर दूँगी। इस्त्री का प्लग वगैरह निकाल के मैंने उसको किया वाइंड अप। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने पहले अपने लिए चाय बनाई। चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बनाई। अच्छा जी, चाय पीने के बाद मैंने कहा कि ये बर्तन जो हुए हैं चाय के, तो इनको भी साथ साथ ही धो के रख देती हूँ, वरना तो इसी तरीके से पड़े रहेंगे। तो मैंने फटाफट से जो चाय के बर्तन निकले थे वो धो के रखे अच्छे तरीके से और अपनी चाय एंजॉय करके उसके बाद फिर से अपना काम स्टार्ट किया। क्योंकि चाय अगर ना पिए तो कोई काम होता ही नहीं है। जब तक चाय
ना मिले तो क्योंकि मैं चाय पीने वाली बंदी हूँ, जब तक मुझे चाय ना मिले तब तक मुझसे कोई काम नहीं होता है। और दिन में 2-3 दफ़ा तो लाज़मी चाय की तलब होती है और लाज़मी 2-3 दफ़ा तो चाय मैं पीती हूँ। तो जी, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं और अब करती हूँ फिर अपना काम स्टार्ट सिलाई वाला। अच्छा, सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली हैं, शलवार को मैंने स्टिच कर लिया है और ये सूट सिलाई करके मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। चलिए जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।